मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स चैप्टर का लेक्चर 15 डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स, या इसको कहते हैं एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स, जैसे कि क्लास 11 में पढ़े थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, उसी को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, वो लोग अपने प्रॉफिट को 3:2 में बांटने के लिए एग्री होते हैं। ठीक है, हावेवर प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 1920 10 लाख, जो 19-20 का प्रॉफिट है वो कितना गिवन है? 10 लाख गिवन है हम लोग का। ठीक है, आर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, बंटना था कितने में? बांटना था, डीड में क्या लिखा गया था? इक्वल। डीड के अकॉर्डिंग था इक्वल। इक्वली बांटना है, ध्यान देना। डीड के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था इक्वली बांटना है। लेकिन हम लोगों ने बांट कैसे दिए हैं? हम लोगों ने बांट कैसे दिए हैं? बोलो जल्दी। रेशियो हम लोग बांट कैसे दिए हैं? नो, हम लोग को डीड में लिखा हुआ था 3:2, इक्वली नहीं। ठीक है, और हम लोग बांट कैसे दिए हैं? बोलो जल्दी। हम लोग इक्वली बांट दिए हैं, तो इक्वली तो बांटना नहीं था, लेकिन हम लोगों ने प्रॉफिट को क्या कर दिया? इक्वली बांट दिया, और ये इक्वली बांटना नहीं था, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो हम लोग इस भूल को सुधार कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री पास करते हैं तो उसमें अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट डेबिट होता है और वही सेम अमाउंट से क्रेडिट होता है। तो वो अमाउंट हमको पहले फाइंड करना होगा कि कितना अमाउंट डेबिट होगा किसके अकाउंट में, और किसके अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा। तो वो पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 10 लाख, है ना। प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन देख लो फिर से एक बार। एक्स वाई पार्टनर हैं, वो लोग प्रॉफिट को 3:2 में बांटना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से गलत बंट गया। ठीक है, और वो बटा है इक्वली। अब प्रॉफिट था ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख था। तो अब मान लो हम लोग जो इक्वली बांट दिए, तो इक्वली बांटे होंगे तो कितना मिला होगा एक्स को और कितना मिला होगा वाई को? बोलो जल्दी। 5 लाख। बिल्कुल 5 लाख 5 लाख। ठीक है, तो हम लोग इक्वली बांटे, जिसमें 5 लाख एक्स को मिला और 5 लाख वाई को मिला। ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। तो ये जो हम लोग गलती से बांट दिए उसको हम लोग वापस लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? वापस लेंगे। तो जब हम पैसा दिए, ठीक है, तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। पैसा जब दिया जाता है किसी पार्टनर्स को, तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। मतलब कि बढ़ा दिए पार्टनर्स का कैपिटल को। ठीक है, तो बढ़ गया मतलब कि क्रेडिट किए मतलब प्लस। तो जो पैसा नहीं देना था उसको वापस ले लेना चाहिए हम लोग को। 5 लाख तो मिलना नहीं था ये लोग को, तो वापस लेंगे। तो वापस लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, जिसको हम लोग माइनस करते कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पैसा ले लेंगे, एक्स से भी ले लेंगे, वाई से भी ले लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स टू बी डेबिटेड। मतलब जो प्रॉफिट्स को हम लोग एक्स को और वाई को दे दिए थे बाय मिस्टेक, उसको हम लोग वापस ले लिए। ठीक है, तो वापस ले लिए 5 लाख एक्स से भी, 5 लाख वाई से भी। ठीक है, इक्वली था तो इक्वली बट गया था, तो उसको हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग को क्या करना है कि देना कितना है उन लोग को?
देना कितना है एक्स वाई को, बोलो। 3:2 रेशियो। हाँ, 3:2 रेशियो में देना है। तो देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैसा तो वापस ले लिया, अब देने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ना उसके अकाउंट में। तो क्रेडिट करने के लिए यहाँ पर फिर से लिखेंगे एक लाइन, प्रॉफिट्स टू बी प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड, प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड। तो कितना क्रेडिट किया जाएगा उन लोग के अकाउंट में, पता कैसे चलेगा, तो एक्स का हम लोग को निकालना होगा। 10 लाख हम लोग का प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर, और 3/5 मिलेगा एक्स को, तो कितना आ जाएगा, बोलो ना, कितना आएगा। 6 लाख। 6 लाख किसको मिलेगा, 6 लाख किसको मिलेगा, एक्स को। और वाई का कितना आएगा, वाई का कितना आएगा, 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख आएगा कि 4 लाख आएगा, 4 लाख। तब तब ना 10 लाख होगा। अब इसको मिलना है 6 लाख, इसको मिलना है 4 लाख, तो क्रेडिट कर दिए इसके अकाउंट में कितने, 6 लाख, और इसके अकाउंट में कितना, 4 लाख, ठीक है। 4 लाख। हाँ, अब क्या करना है हम लोग को, बैलेंस कर देना है। यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन बैलेंस, और बैलेंस करने के बाद ये 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 लाख। 1 लाख बचेगा। तो 1 लाख जो बचेगा हमारा, क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है कि डेबिट अमाउंट ज़्यादा है, बोलो। क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट ज़्यादा है तो यहाँ पर लिख देना साथ में क्रेडिट, ठीक है। और इधर माइनस करो, कितना आएगा, 1 लाख। 1 लाख डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, डेबिट में। डेबिट में आएगा, क्योंकि डेबिट का बैलेंस ज़्यादा था तो डेबिट में आ गया, ठीक है। देखो वही चीज़ हम यहाँ कर रखे हैं, ठीक है, कि प्रॉफिट्स टू बी डेबिटेड जो नहीं मिलना था 5 लाख हम लोग वापस ले लिए, मिलना कितना था 6 लाख और 4 लाख, वो हम लोगों ने दे दिया और दोनों को बैलेंस कर दिया। मतलब कि 1 लाख इसका क्रेडिट आया, इसका 1 लाख डेबिट आया एक्स का, ठीक है। मतलब अब हम लोग क्या किए यहाँ पर, जर्नल कर दिए। तो जर्नल में क्रेडिट है तो एक्स को क्रेडिट कर दिए 1 लाख से, और वाई को क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। तो एंट्री बन गया हमारा वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बोलो कोई डाउट, नो सर। बन जाएगा, नो सर। बनेगा, यस ऐसा सर। क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में। यस सर। चलो एक क्वेश्चन यहाँ और हम ले रखे हैं, क्वेश्चन है हमारा राम एंड श्याम, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। दो पार्टनर का नाम हमारा, दो पार्टनर से राम और श्याम, ठीक है। और उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है ड्यूरिंग द ईयर 1920, ठीक है। प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 20 लाख, ठीक है। 1920 का प्रॉफिट कितना है, 20 लाख रुपए है। डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना था, जिसमें एक्स को मिलना था 50,000 और वाई को मिलना था कितना, 1 लाख, ठीक है। लेकिन ये हम लोग दिए ही नहीं और हम लोग प्रॉफिट को बांट दिए, तो बोलो ये गड़बड़ है कि नहीं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने दो पार्टनर लिया, समझो, और एक है हमारा श्याम, ठीक है। और राम और श्याम प्रॉफिट्स को जो बांटना चाह रहे थे वो किस रेशियो में, 3:2 में, ठीक, वो तो सही है। लेकिन बांटे हैं प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट कितना था इन लोग का ड्यूरिंग द ईयर, कितना था, 2 लाख। 2 लाख नहीं, 20 लाख, ठीक है। हम 20 लाख रुपए यहाँ लिख रखे हैं, देखो ना, है ना। बोलो यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट। राम और श्याम का जो एग्रीमेंट हुआ उसमें प्रॉफिट का जो और लॉस का रेशियो था बांटने का वो 3:2 था, और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख दे दिया। और डीड में बना था कि इंटरेस्ट भी मिलेगा उनके कैपिटल के ऊपर, जितना भी वो लोग कैपिटल लगाएं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम को कितना मिलेगा और श्याम को कितना मिलेगा। तो राम को कितना मिलना था, 50,000, और श्याम को कितना मिलना था, 1
1 लाख। ठीक है, ध्यान से सुनना बात को। तो क्वेश्चन क्या कहा कि राम और श्याम को जो 20 लाख रुपया प्रॉफिट था वो 3:2 में बांट दिया गया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना दिए हुए। अब बताओ, हम लोग प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो उसमें जो भी हमारा प्रॉफिट आता था, ठीक है, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, उसके बाद ही तो हम लोग प्रॉफिट का जितना भी पार्ट बच जाता था उसको पार्टनर्स के बीच में बांटते थे। यही था ना? चलो एक बार याद दिला देते हैं फॉर्मेट बनाकर, फिर समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। देखो, पीएल अप्रोप्रिएशन जब बनाते थे तो इस साइड हम लोग क्या लिखते थे, बाय पीएनएल अकाउंट, और प्रॉफिट था हमारा ये। तो प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ है, 20 लाख का, और हम लोग 20 लाख को ही बांट दिए पूरा का पूरा। और 20 लाख किसको किसको दे दिए, राम को दे दिए और श्याम को दे दिए। तो बोलो ये गड़बड़ है कि नहीं है? राम को कितना मिल गया होगा, 3:2, मतलब राम का हम लोग निकाले होंगे 20 लाख का, 20 लाख का कितना, तो 3/5, तो कितना मिल जाएगा, 5 से 4 टाइम्स में कटेगा ना, तो 4 लाख, और 12 लाख राम को मिल गया होगा, और जो रिमेनिंग हमारा बचा कितना, बोलो कितना बचा, 8 लाख, वो श्याम को मिल गया होगा। तो ये सही मिला, ये सही दिया गया, जल्दी बोलो। नो सर। ये तो सही नहीं दिया गया। उसको मिलना कितना था, तो उसको मिलना था इस तरीके से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय पीएल अकाउंट 20 लाख, और पहले हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, दैट मीन्स राम है और एक तुम्हारा दूसरा श्याम है। तो कितना मिलना था राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 50,000, और इसको कितना मिलना था, 1 लाख। ठीक है, इसको मिलना था 1 लाख। तो हम लोग का प्रॉफिट कितना कम हो जाना चाहिए था, बोलो 1,50,000 रुपया कम होना चाहिए ना। तो 1,50,000 अगर कम होता तो कितना आता, कितना हम लोग का आता, कितना बैलेंस बचता, तो यहाँ पर बैलेंस आता हमारा 18,50,000, राइट। अब इतना को ही हम लोग को बांटना था, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पे फिर हम लोग लिखते थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम कैपिटल अकाउंट और श्याम कैपिटल अकाउंट, और फिर बांट देते हैं हम लोग। तो साढ़े 18 लाख, मतलब 18,50,000 रुपया बटना था 3:2 में, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पूरा का पूरा 20 लाख को बांट दिया, जो कि हमारा गड़बड़ है, ठीक है, नहीं बटना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे तो रेशियो ठीक है, 3:2 है हमारा, उसी में बटा है, लेकिन कितना अमाउंट ज़्यादा बांट दिए हम लोग, तो ज़्यादा जो बटा है वो कितना बटा है, 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 ज़्यादा बट गया ना, वो हमारा बटना नहीं था। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, ये मिलना था, तो हम लोग क्रेडिट कर दिए, जो कि हम लोग दिए नहीं हैं अभी। किसको नहीं दिए हैं, राम को और श्याम को। तो राम और श्याम के अकाउंट में हम क्रेडिट कर दिए, कितने से, 50,000 से और 1 लाख से। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। चलो, अब उसके बाद हम लोग का क्या होगा, प्रॉफिट्स जो भी है उसको डेबिट कर लेंगे। कितना डेबिट कर लेंगे, तो 1,50,000 ज़्यादा बांट दिए ना, 1,50,000 नहीं बटना था, ये ज़्यादा बांट दिए हम लोग। देखो यहाँ पर पूरा 20 लाख में बांट दिए, तो 1,50,000 बटना नहीं था, तो 1,50,000 उन लोग से हम वापस ले लेंगे। 1,50,000 में 3 भाग
राम से वापस ले लेंगे और 2 भाग श्याम से वापस ले लेंगे। तो चलो, तो वही हम यहाँ पर फिर डेबिट कर चुके हैं। देखो, प्रॉफिट्स टू बी डेबिटेड 3:2 में 90,000 और 60,000, ये कैसे आया? तो 90,000 लाने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर कर देते हैं रफ। 1,50,000 का कितना हो जाएगा? 3/2। राम का 1,50,000 जो कि ज़्यादा दे दिए, 3/5, 5 से देखो आ गया ना 3,000, तो 30,000, तो 90,000 आ गया। ठीक, और श्याम का ये सेम 1,50,000 और 2/5, तो कितना इन लोग से इनसे लेना होगा? 60,000। तो वही हम लोग क्या कर दिए, डेबिट कर दिए और दोनों को बैलेंस कर दिए, तो आ गया 40,000 डेबिट, और इधर आ गया क्रेडिट में 40,000। चूँकि राम को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना दे दिए थे, उसको ज़्यादा दे दिए थे, तो उससे हम लोग ले लिए पैसा, और इसको कम दिए थे तो उसको दे दिए पैसा। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, राम को हम लोग डेबिट कर देंगे कितने, 40,000 से, और श्याम को क्रेडिट कर देंगे। अब बोलो कोई डाउट किन्हीं को? और ये टोटल का एक बना देना है कॉलम, ठीक है, साइड में इनको ऐड करने के बाद। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम लोग। यस यस सर। चलो अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ए बी एंड सी कितने पार्टनर्स हैं यहाँ पर? 3 पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स हैं। और ये लोग ध्यान दो, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 40,000, 30,000 एंड 20,000। ए बी और सी ने कैपिटल लगाया और वो कैपिटल फिक्स्ड है, कितना है? 40,000, 30,000, 20,000। तो उसके बाद कहता है एज पर पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या कहता है, दे आर टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट मिलना था कैपिटल के ऊपर, कितना? 10%। 10%। उसके बाद कहता है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुड नॉट बी प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, ठीक है, प्रोवाइड नहीं किया गया, तो ये तो देना पड़ता, हम लोग दिया नहीं। उसके बाद एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 45,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रॉफिट था ना 45,000, उसको हम लोग बांट दिए। 45,000 का प्रॉफिट था, उसको हम लोगों ने इक्वली बांट दिया। तो ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है ना, वो तो होना नहीं था। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर 10% दे दिया, हम लोग को अमाउंट में नहीं दिया। तो सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मेट है वो लिखते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद पार्टनर का नाम है हमारा ए है, बी है एंड सी है। तो सबसे पहले 45,000 को हम लोग बांट दिए। तो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या था, इक्वली था ना, तो इक्वली हम लोग बांट दिए। वो सही बांटे हैं कि गड़बड़ बांटे हैं, बोलो? प्रॉफिट जो 45,000 था उसको हम लोगों ने बांट दिया, वो सही बांटा गया कि गलत बांटा गया, बोलो? सर गलत बात है। गलत बांटा गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उससे उसको हम लोग को देना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग दिए ही नहीं, अगर दे देते तो हमारा कम होता ना। तो इसको देखो, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स जो बंट गया तो उसको डेबिट कर लेते हैं, प्रॉफिट्स टू बी डेबिटेड ले लेते हैं उससे वापस। तो कितना कितना लेना होगा, ए से कितना, बी से कितना, सी से कितना, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। ए से कितना लोगे, बी से कितना लोगे, सी से कितना लोगे? टोटल 45,000 हमारा प्रॉफिट है और उन लोग को इक्वली बांट दिए, तो कितना आएगा? सर 15,000 सबसे लेंगे। हाँ, 15 15 15, ठीक है, आएगा ना? आएगा ना? करते हो, चलो। तो हम लोग 45,000 को
हम लोग बांट दिए ए को, बी को, सी को। तो टोटल प्रॉफिट था 45,000, इक्वली बांटना था, मतलब 1 1 1। तो कितना आएगा 1/3। यहाँ भी 1/3 और यहाँ पर भी 1/3। ठीक है, तो जो हम लोग गलत बांट दिए उसको वापस ले लेते हैं। तो अमाउंट कितना आएगा कैलकुलेट करने पर 15,000। 15,000। सारे में 15,000 आएगा ना। तो चलो हम लोग डेबिट कर लेते हैं, जो हम लोगों ने गलती से दे दिया उसको वापस ले लेते हैं। इससे भी, इससे भी और सी से भी। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या मिलना था उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था ना। तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पहले दे देते हैं। तो देने के लिए क्या करते हैं, ये डेबिट किए तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट। चलो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होना चाहिए ना। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं फर्स्ट। ठीक है, और करते हैं सेकेंड। चलो तो यहाँ लिखते हैं अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, हैव बीन क्रेडिटेड। तो क्या क्या मिलना था ए को, बी को और सी को। तो सबसे पहले नंबर में इंटरेस्ट, तो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो कितना परसेंट, 10%। ठीक है, तो कैपिटल उन लोगों ने कितना कितना लगाया, 40,000, 30,000, 20,000। तो कितना मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जल्दी बोलो कितना आएगा 10%। सर 4,000, वेरी 3,000 गुड, और 2,000। वेरी गुड। 4,000 10% हो जाएगा 40,000 का, और 30,000 का 3,000, और यहाँ पर 2,000। बोलो क्लियर है यहाँ तक। चलो यस सर। और उनको क्या मिलना था, तो प्रॉफिट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट हम लोग कितना पे कर दिए कैपिटल पर, 4,3,7 और 2,9। तो देखो यहाँ रफ करके बता रहे हैं, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने दे दिया, कितना दे दिया, 9,000, राइट। चलो और यस सर। हम लोग का टोटल प्रॉफिट कितना था ड्यूरिंग द ईयर, टोटल प्रॉफिट कितना था, 45,000 था ना। 45,000। अब प्रॉफिट कितना बचा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, बोलो कितना प्रॉफिट बचा, बैलेंस कितना बचा प्रॉफिट का, जल्दी। अरे 45,000 रुपया प्रॉफिट हम लोग का हुआ था, और 9,000 हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो कितना प्रॉफिट बचा हम लोग का, 36,000। वेरी गुड, 36,000 हम लोगों का प्रॉफिट बचा। यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे टोटल हम लोग का प्रॉफिट था 45,000, जो कि गलती से दे दिया गया था, उसको हम लोगों ने डेबिट कर लिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिए उन लोग के अकाउंट में, तो कितना 9,000 कर दिए। तो कितना अभी भी हम लोग का प्रॉफिट बचा हुआ है, 36,000। तो अब ये 36,000 ही बटना था उन लोग के बीच में, किसको किसको मिलता, तो ए को मिलता, बी को मिलता और सी को मिलता। किस रेशियो में मिलता, जल्दी बोलो कौन सा रेशियो, देखो ना 1:1 में मिलता ना जी। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा ना, यस सर। बराबर बराबर बांटना है, इक्वली बांटना है। तो हम लोगों ने इक्वली बांट दिया 36,000 को। तो कितना आएगा जल्दी बोलो, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, बोलो। 12,000। सभी का 12,000 आ जाएगा। तो हम लोग यस सर। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ना, यही अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो इसीलिए बी नंबर में लिख दे रहे हैं हम शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, या जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको हम लोग बांट दे रहे हैं। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना है, कितना है 36,000। ठीक है, तो 36,000 कैसे आया, 45,000 जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से हम लोगों ने इंटरेस्ट पे कर दिया कैपिटल पर,
तो हम लोग का अमाउंट आ गया ₹36,000। तो ए को भी दे देते हैं 12,000, ठीक है, बी को भी दे दिया जाए और सी को भी दे दिया जाए, ठीक है। टोटल यहाँ हो गया 36,000। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, दो अमाउंट क्रेडिट हुआ है, 4,000 भी 12,000 भी। तो बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, कितना आएगा बैलेंस, जल्दी बोलो। ए का बैलेंस करो, कितना आएगा। ए का बैलेंस कितना आएगा। 2000 क्रेडिट। 2000 क्रेडिट में आएगा, श्योर। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे पहले, क्रेडिट वाले को। 1000 आएगा। वेरी गुड, 1000 आएगा। 1000 डेबिट में या क्रेडिट में। क्रेडिट। वेरी गुड, चूंकि क्रेडिट वाला ज़्यादा है ना बाबू, ये क्रेडिट है ना, ये क्रेडिट है, ए और बी दोनों, ये दोनों अमाउंट क्रेडिट का है, ये क्रेडिट किया गया है, ये भी क्रेडिट वाला अमाउंट है, बट ये वाला हमारा डेबिट अमाउंट है, ठीक है, ये डेबिट वाला अमाउंट है। तो 15,000 से हम लोग 16,000 लेस करेंगे तो 1,000 आएगा और क्रेडिट में आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा बोलो जल्दी। नील आएगा। यहाँ पर नील आएगा, वेरी गुड, यहाँ पर नील आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 1000 डेबिट। 1000 की क्या डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। डेबिट में आएगा, डेबिट। वेरी गुड। तो एंट्री हम लोग पास कर डेबिट। सकते हैं अब। तो यहाँ पे लिख देते हैं जर्नल एंट्री। क्या एंट्री होगा जल्दी से बताओ। C's account debit to A's account. वेरी गुड। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सभी को पता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डेट, फिर पार्टिकुलर्स लिखते हैं ना, पार्टिकुलर। हाँ, उसके बाद लेबल फॉलियो। ठीक है, उसके बाद अमाउंट का कॉलम बनाते हैं ना, डेबिट डेबिट हाँ, अमाउंट। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। चलो, तो इसी तरीके से फॉर्मेट बनाना है एग्जाम में। यहाँ पर डेट कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 नंबर लिख दे या छोड़ दे। तो हम लोग डेबिट करेंगे किसको, सीज को। तो सीज को डेबिट करोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट की करेंट अकाउंट। Capital. नो, यही कैपिटल यही अकाउंट। मिस्टेक होगा, यही मिस्टेक होगा कैपिटल अकाउंट। सबसे बड़ा। करेंट अकाउंट लिखेंगे, क्यों, कारण देखो यहाँ पर लिख दिया देयर फिक्स्ड कैपिटल्स, बोल दिया ना, उसका कैपिटल जो है फिक्स्ड है 40,000, 30,000, 20,000, जिस कारण से क्या लिखना पड़ेगा। अगर वहाँ पर Current वो account. वर्ड नहीं लिखता, फिक्स्ड का बात Current. नहीं करता, तो हम लोग कैपिटल लिखते। अब क्या लिखना पड़ेगा, Current account. वेरी गुड। कैपिटल अकाउंट। तो करेंट हम लोग लिखेंगे अकाउंट, और सी को डेबिट कर दिए, तो क्रेडिट किसको करना है, A को. ए को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एज करेंट अकाउंट, अमाउंट कितना, तो 1000 डेबिट में और 1000 क्रेडिट में। बोलो अभी समझने में कोई प्रॉब्लम किन्हीं को। No sir. देखो हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन कवर Okay, किए, 3 ठीक है। क्वेश्चन। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग को केवल एक काम करना है, जो भी पैसा हम लोगों ने दे दिया बाय मिस्टेक उसको वापस ले लेना है, और जो एक्चुअली में देना था ना, जो एक्चुअली में देना था उसको क्रेडिट कर देना है, उसको दे देना है, और दोनों को बैलेंस कर देना है, ठीक है। दोनों को बैलेंस कर देंगे तो हम लोग का इस तरीके से आएगा, एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट आएगा, ठीक है। तो वही काम करना है हम लोग को। जैसे तुम किसी को पैसा दे देते हो ज़्यादा, तो उससे वापस लेते हो कि नहीं लेते हो, ठीक है, वही करना है कि वापस ले लिया, फिर जितना देना था उतना वो पैसा हम दे दिए। तो ये हम लोग का टोटल 3 क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन हम देते हैं और जल्दी से बनाकर दिखाओगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।